तो हमारा मनोबल गिरता है, निर्णय कमजोर पड़ते हैं और हम अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां आती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 26 से 29। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते। फिर वह प्रतापुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ, चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृद को देखने लगा। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्ध इच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। युद्ध भूमि में अर्जुन केवल शत्रु नहीं देख रहा, बल्कि अपने और अपनों को देख रहा है, जिसके साथ उसने जीवन जिया। अब वही उसके सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। उसकी दृष्टि युद्ध से नहीं, रिश्तों से उलझी है। उसके हाथ में धनुष है, पर मन भावनाओं से भरा है। भगवान जानबूझकर उसे ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां उसकी सारी छुपी भावनाएं, शोक, मोह और द्वेष बाहर आ जाए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन युद्ध को कर्तव्य कर्म के रूप में नहीं, बल्कि अपने शत्रु और मित्र इन संबंधों की दृष्टि से देख रहा है, जबकि उसे युद्ध को क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म समझकर करना चाहिए था, न कि अपने संबंधों को देखकर। इसी कारण उसके अंगों का शिथिल होना, मुख का सूखना और शरीर का कांपना, यह सब प्रतिक्रिया उसकी भीतरी अस्थिरता और मोह के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। यह बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध है, जहां अर्जुन को अपने ही भीतर के द्वंद्व से लड़ना है। यही से भगवद गीता का असली आध्यात्मिक आरंभ होता है, जब अर्जुन के सामने दुविधाजनक व्यक्ति और परिस्थितियां आती है जिनसे उसका गहरा जुड़ाव है। वह युद्ध से नहीं डरा, वह अपने भीतर के मोह और आसक्ति से जूझ रहा है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देख। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा, तो उसकी दृष्टि कर्तव्य से हटकर संबंधों के मोह में उलझ गई और उसका मन विचलित हो गया। इसी तरह जब हम जीवन में अपने कर्तव्यों को भावनाओं, रिश्तों और निजी जुड़ाव की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो हमारा मनोबल गिरता है, निर्णय कमजोर पड़ते हैं और हम अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां आती है जो हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करती है,
ताकि हम उन्हें पहचान सके। ये परिस्थितियाँ कोई संयोग नहीं होती, बल्कि हमारे प्रारब्ध और भगवान की कृपा का अद्भुत संगम होती है, जो हमें भीतर से जागरूक करने के लिए होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।